नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक गाने के बोल हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यहां हाथ का मतलब अगर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मान लिया जाए और विधायकों को साथी, तो अब इसके मायने बदल जाएंगे। अब इसका मतलब होगा कि चलिए सब मिलकर कांग्रेस को जनता के बीच लेकर चलते हैं, कोई अकेला नहीं है, मिलकर काम करते हैं, योजनाओं को जमीन तक पहुंचाते हैं, जनता के लिए क्या किया जाए ये बताते हैं, क्योंकि विधायक बनेंगे तभी सरकार बनेगी। शायद यही वजह है कि 13 सवाल तैयार किए गए और पहले सवाल में ही जाति और धर्म की स्थिति पूछ ली गई। अब इसके भी मायने हैं। क्या कांग्रेस को लग रहा है कि अंत में चुनाव विकास के मुद्दे से भटक, योजनाओं के मुद्दों से भटक, धार्मिक और जाति आधारित हो जाएगा? नंबर गेम में विधायकों से यह भी पूछ लिया गया कि चलिए खुद ही बता दीजिए कि आप अपने काम को कितने नंबर देंगे। हमने तो सर्वे कराकर जनता से पता कर ही लिया कि आपको कितने नंबर मिले, यानी खुद अपनी सीट और अपना आईना दिखाइए और साथ में जाते जाते अपना आईना हमारे सर्वे के आधार से भी देखते जाइए। अब सवाल यह भी कि क्या ये मीटिंग विधायकों की नाराजगी को दूर करने की एक्सरसाइज है या फिर उनको ये बताने की कि वर्तमान स्थिति देख लीजिए क्या है, अभी भी वक्त है, काम कीजिए, योजनाओं का प्रचार प्रसार कीजिए, संगठन में एक्टिव हुइए, फिर मत कहिएगा कि टिकट क्यों कटा दिया, क्योंकि सभी को मिलकर एक ही काम करना है, साथ ही हाथ बढ़ाना है। आज बात इस मुद्दे पर कि जिन मुद्दों के आधार पर मीटिंग चल रही है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाते हुए 2023 में क्या रिवाज बदलने का काम करेंगे। जो फील्ड की वो स्थिति है हमारे हाईकमांड को अवगत कराएंगे। मैं समझता हूं कि इलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूरी है, हर संगठन के लिए वही कर रहे हैं। साथी हाथ बढ़ाना, लेकिन हकीकत यह भी है कि वर्तमान में हाथ में साथी अंगुलियों की तरह अलग अलग नजर आते हैं और मुट्ठी बनने को तैयार है भी या नहीं ये कोई जानता नहीं। फिर हल क्या है और क्या ये मीटिंग समाधान की राह का अंतिम पड़ाव है या पहला पड़ाव? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। प्रशांत भाई, सबसे पहले आप ही के साथ चर्चा शुरू करेंगे। जरा बताइए, इस मीटिंग को जो रखा गया है उसका मकसद ये है कि विधायकों से पूछा जाए कि भाई अपनी विधानसभा की स्थिति बताइए, या विधायकों को बताया जाए कि आपकी स्थिति ये है और इस पर काम कीजिए? देखिए, ये इलेक्शन से पहले मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट वेकअप कॉल है आला कमान द्वारा, और कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं उस और कहाँ हमने काम किया, कहाँ हमारी योजना है और इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस पे क्या अपनी तैयारी है। आई थिंक संगठन कहाँ पे आपका संगठन मजबूत है, तो तमाम वो सारी चर्चाएं यहाँ पे हुई। क्वेश्चनर बनाना तो बहुत आसान काम मानता हूँ मैं, मगर मुझे जो वहाँ पे क्वेश्चंस लगे बड़े अटपटे से लगे। आई थिंक मोर ऑफ अ सर्वे रादर देन बीइंग अ फीडबैक मेरे को लगा कि जो प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी जी। अब जैसे बताइए कौन कौन सा सवाल आपको जैसे जाति वाला था कि आपके में क्या संरक्षण है, हिंदू मुस्लिम। आई थिंक ये बोलना चाहिए था कि आपके विनेबिलिटी में क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन सी कास्ट कहाँ परसेंटेज देगी, तो हम भी उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाते थे। लेकिन ये तो उस फॉर्म के अंदर नंबर 1 सवाल है। हाँ, यही यानी कि प्रायोरिटी यहीं से शुरू होती है। मैं यही कह रहा हूँ, पहला क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा लगा, सेकंड वाला तो और भी ज़्यादा अटपटा लगा कि मार्क्स कितने दे सकते हैं। अब हम खुद ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे? आई थिंक जो इन्विजिलेटर है या ऑब्जर्वर है वो हमारे को मार्क्स देंगे। तो मगर पहले हमको ये शंका थी, मगर उन्होंने बाद में हमारे को उन्होंने मार्क्स भी बताए हैं आपको। तो स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि बड़ा कि ये होना नहीं चाहिए। आपको कितने नंबर मिले? अब ये तो छोड़िए, अब ये तो पासिंग मार्क। हाँ, जस्ट पास ही मान लीजिए, जस्ट पास वाला हूँ। और संगठन में जो थोड़ी कमी रह गई, कह रहे हैं कि वेकअप कॉल है। हाँ, वेकअप कॉल है। संगठन में जो कमी रह गई थी उसको दुरुस्त करने के लिए कहा गया। आई थिंक चक्कर ये पड़ता है कि जैसे हम जब विधायक है तो कहीं ना कहीं रोज डेली टूर रहता है हमारा, तो कहीं ना कहीं संगठन भी थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। मगर संगठन तो बेस होता है, अगर संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा आई थिंक इलेक्शन में जाना नामुमकिन सा ही रहता है। तो ये बताइए संगठन में कमजोरियाँ क्या है? थोड़ा हमारा, लेकिन थोड़ी सी हमारी ये देरी रही कि हमने थोड़े से नए नए जो मंडल बने हैं उनकी कमेटियाँ फॉर्म नहीं हुई। कई जगह ब्लॉक
की कमेटियाँ फॉर्म नहीं हुई हैं, डीसीसी फॉर्म नहीं हुई है, कई जगह जिलाध्यक्ष फॉर्म नहीं हुए हैं। आई थिंक पार्ट ऑफ प्रोसेस, हम थोड़े लेट हैं, मगर मुझे यकीन है जो भी विधानसभा का चुनाव लड़ लेता है आदमी, उसकी होमवर्क ऑलरेडी करा होता है। अब कई सारी लिस्टें तो पहले भी हमारे मौजूद हैं, कई लोग मर भी गए, कई लोग कुछ आपको मालूम है छोड़ के भी चले जाते हैं, कोई जुड़ भी जाते हैं, कोई नए लोग भी जाते हैं। आई थिंक करेक्शन करने वाली देर थी, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वेकअप कॉल है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपको संगठन में परिवर्तन करना है, आपको कुछ सत्ता में कुछ परिवर्तन करना है, तो आई थिंक उससे पहले फीडबैक देना जरूरी है। ठीक है, रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं, काफी वरिष्ठ हैं। रामनारायण जी जरा बताइए, ये जो 13 सवाल पूछे गए हैं सर, और जो मीटिंग्स हो रही हैं, इन मीटिंग्स का आपको क्या लग रहा है कि भाई क्या समाधान रहेगा, क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, ये बोलिए सर, बोलिए। चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपको लग रहा है कि भाई एक्सरसाइज होनी चाहिए कि नेताओं से पूछा तो जाए कि 4.5 साल में किया क्या है? योजनाएं तो एक एक करके हर बजट में आ जाती हैं, लेकिन वो जनता तक कितनी पहुंची? देखिए विजेंद्र जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सरकार में होती है, उस सरकार में होते हुए क्या योजना चला रही है, क्या उसके नेता उसको नीचे ले जा रहे हैं, उसका सारा फीडबैक चीफ मिनिस्टर के पास होता है, क्योंकि उसके पास अपनी एजेंसीज होती हैं, उसका अपना एक नेटवर्क होता है। तो मुझे जो लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो एक्सरसाइज आज कर रही है, मैं कुछ दिनों पहले जो पायलट गुट के जो एमएलएज थे कांग्रेस पार्टी के, वो डिमांड कर रहे थे कि 1 to 1 उनसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का दावेदार उनका कौन हो सकता है, मुख्यमंत्री कौन बने। तो आज पूछा जरूर गया, एमएलएज को बुलाकर पूछा जरूर गया, लेकिन हम जो आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि उस गुट के खिलाफ हैं, वो वहाँ बैठे हुए थे। तो उसके सामने कोई भी विधायक जाकर क्या बोलेगा? और एक बात बड़ी है विजेंद्र जी की जब यहाँ पर ये विधायकों को पूछकर सरकार बनाने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त खेतड़ी में राजेंद्र गुड़ा कह रहे थे किसी की मां ने दूध पिलाया है तो पायलट साहब पर कार्रवाई करके दिखा, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। तो पायलट साहब पे कार्रवाई कौन कर सकता है? पायलट साहब पे कार्रवाई डोटासरा तो कर नहीं सकते, पायलट साहब पे कार्रवाई अशोक गहलोत कर नहीं सकते। पायलट साहब पे कार्रवाई करने का अधिकार राहुल गांधी के पास है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, जो कि कांग्रेस पार्टी का अलग कमान है। सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि छठी का दूध याद दिला देंगे, पायलट साहब पे कार्रवाई करके तो दिखा। तो ये सरकार बनाने के लक्षण है। ये बताइए ना, जो पायलट गुट के नेता हैं वो भी तो सब वहां पर थे ही, उन्होंने भी अपनी बातें कही है, सबने रखी है। भाई मुकेश भाकर हो या बाकी हो, सब गए हैं वहां पे। आप भी देखिए, आप बहुत सालों से पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, और हमारे जो दोस्त हैं विधायक है कांग्रेस पार्टी के, बहुत सारे चुनाव भी लड़े, राजनीति भी देखी है। आप मुझे बताइए कि मैं किसी के व्यक्ति के खिलाफ जा रहा हूं और उसके खिलाफ बात करने जा रहा हूं, उसी व्यक्ति को सामने बिठा रखा है, तो मैं कैसे कर लूंगा? और वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है, वो व्यक्ति पीसीसी का चीफ है, तो मैं अपनी बात कैसे कह दूंगा? अगर आपको उससे बात पूछनी थी तो प्रभारी को अकेले में पूछनी थी, जैसी उनकी डिमांड थी। लेकिन उन 13 सवालों में लक्ष्मीकांत भाई, उन 13 सवालों में सवाल तो था ही नहीं कि भैया आप इधर हैं या उधर हैं। देखिए, सवाल तो ये था कि कांग्रेस की योजनाओं को जमीन तक कैसे पहुंचा रहे हैं। एक मिनट में आएंगे। अगर कोई भी सरकार काम करती है तो उस सरकार का पहला सवाल अपने विधायक से ये नहीं हो सकता कि आपके क्षेत्र में जाति और धर्म की क्या स्थिति है। अगर सरकार काम करती तो ये बताती कि सरकार ने जो किया है उसका पब्लिक में क्या इंपैक्ट है, पब्लिक उसको कितना चाहती है। आपका पहला सवाल ये होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के पीछे वो सोच रही है लक्ष्मीकांत भाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले बोला था कि भाई हम योजनाएं बहुत अच्छी लेकर आते हैं, हम जमीन पर काम भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, जाति के हिसाब से बंटवारा हो जाता है और चुनाव किसी और दिशा में चला जाता है। मुझे लगता है जिसने क्वेश्चन ईयर बनाया है उसके दिमाग में मुख्यमंत्री का ये जो बयान है वो रहा होगा और इसलिए नंबर 1 कर दिया। ऐसा नहीं होता है कि जिस मीटिंग में मुख्यमंत्री बैठे हो, जिस विकेट मीटिंग में प्रभारी बैठे हो, पीसीसी चीफ बैठे हो, ऐसा नहीं है कि उस प्रपोजल को पहले पढ़ा नहीं गया होगा, कि मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं पढ़ा गया होगा, प्रभारी के द्वारा नहीं पढ़ा गया होगा। मकसद साफ है, आप सेकुलर होने का ढोंग करते हैं, आप सबसे ज्यादा कम्युनल है, आप सबसे ज्यादा कम्युनल है, और इसी तरह की योजनाएं आप पब्लिक में बोलते हैं आप सेकुलर हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा कम्युनल हैं। ठीक है, यही डर था कि आपने खुद भी ये कहा कि भाई मुझे पहले सवाल पर ऑब्जेक्शन, आपको भी लग रहा था कि ये पहला ही सवाल बैकफायर कर जाए। पहले मैं लक्ष्मी जी की बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आज का दिन कोई फीडबैक देने का दिन नहीं था। रंधावा जी पहले ऐसे आदमी हैं जो 5 साल से आते हैं, सेक्रेटरी हाउस में मिलते हैं, कोई भी जो भी फीडबैक देना चाहे उनको दे सकता है। कोई यही वो मंच नहीं कि आज ही फीडबैक हो गया, आज ही डिसीजन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो कह रहे थे ना कौन सा ग्रुप है करूँ नहीं, कोई भी बात करनी है तो वो बेचारे डायरेक्ट मिलते हैं। आज एक कलेक्टिवली सब विधायकों से पूछा गया है वो कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, आपने क्या प्रोग्रेस की, वो सारी तमाम बातें थी।
क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर जो मेन हमारा जो फोकस है वो है कि आगे का चुनाव हम कैसे जीतें। हमारी योजना का भी क्वेश्चन था, उन्हें में तो वहाँ पे नहीं, लेकिन आपने कहा वेकअप कॉल है ये, तो वेकअप कॉल है, मैं मानता हूं कि जो सो रहे हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं उनको जगाया जा रहा है। नहीं, लेकिन जाग जाइए। विजेंद्र जी एक सवाल और है इसमें, मैं आपके माध्यम से करना चाह रहा हूं, प्रशांत भाई जरूर जवाब देंगे। आप सर ये जब ये मीटिंग कर रहे थे तो नो डाउट आपके यही तो मन में रहा होगा ना कि आप सरकार कैसे रिपीट करें, आप अपने योजनाओं को कैसे नीचे लेकर जाएं। तो जब आप ये मीटिंग कर रहे थे ठीक उसी वक्त आप ही की सरकार का एक मंत्री, और मंत्री क्या होता है वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मंत्री का बोलना मतलब सरकार का बोलना होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो मंत्री कह रहा है कि पायलट्स आपके खिलाफ कार्रवाई हुई तो छठी का दूध याद दिला देंगे, तो ये क्या है, इस पर जवाब दीजिए। राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है। मैं देता हूँ, राजस्थान की जनता जानना चाहती है, बीजेपी जानना चाहते हैं, मैं जवाब देता हूँ। देखिए ऐसा है, उनके कोई व्यक्तिगत राय है, कोई कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। कैसे हो सकता है सर? नहीं, वही बता रहा हूँ, व्यक्तिगत राय हो सकती है, कैसे हो ही रहा है ना। आपने संविधान पढ़ा होगा, कौन बोल रहे हैं मुझे बताइए। संविधान पढ़ा होगा सर, मंत्री व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, मंत्री का बोलना सरकार का बोलना होता है। भाई राजस्थान में हो जाता है, पहला बयान नहीं है, और बयानों पर कार्रवाई भी मुझे होती हुई कहीं दिखाई देती नहीं। हर दिन एक नया बयान आ रहा है। बात कर रहे हो वो छठी का अधिकार है, ठीक है, अदिति हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, पहले सवाल पर ही ऑब्जेक्शन, और मैं नहीं कर रहा हूं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी भी नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं प्रशांत बैरवा जी। वो कह रहे हैं भाई मुझे पहले ही सवाल पर ऑब्जेक्शन है, वो कह रहे हैं मुझे दूसरे सवाल पर भी ऑब्जेक्शन है, मैं मुंह मियां मिट्टू कैसे बन जाऊं, 10 में से 10 नंबर खुद को कैसे दे दूं। वो कह रहे हैं मेरे पास तो पासिंग मार्क ही है अभी। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या वाकई में जो इसका इंटेंशन 3 दिन तक रहने वाला है, ये मकसद ये रहने वाला है कि विधायकों से पूछ लिया जाए कि भाई बताइए काम कैसा किया, योजनाएं कैसी चली, या उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि वक्त अभी भी आपके पास है, संभल जाइए, ये आपका रिपोर्ट कार्ड रहा, इसमें बदलाव नहीं हुआ तो फिर मत कहिएगा कि आगे क्या हुआ। ये एक डेटाबेस कलेक्शन करने का एक तरीका है। देखिए सबसे पहले तो जो रंधावा जी थे वो एक सर्वे लेकर आए थे और ज्यादातर लोगों से पूछा आपकी कौन सी विधानसभा है, पर्चे में देखा, उनकी तरफ देखा, मुस्कुरा दिए, मुंह बना दिया कि नहीं ठीक नहीं है मामला, और अगर एक पर्टिकुलर किसी उसकी बात है तो बोल दिया कि नहीं आप 6 में से तो एक ही का मामला ठीक है। तो पहले तो चेताने वाला है, सब कुछ प्यार से एक डेटाबेस इकट्ठा हो गया है, क्योंकि धर्म की बात हुई, जाति की बात हुई, वो एक डेटाबेस इकट्ठा हो गया। दूसरी बड़ी बात है कि आप खुद को कैसे आकलन करते हैं। अब ज्यादातर लोग हैं अपने आप को अच्छे से आकलन करेंगे, लेकिन रियलिटी रिपोर्ट तो आलाकमान के पास है जैसा वो सर्वे लेकर आए। दूसरी बात हो गई कि आपकी 5 कौन सी योजना है, तो जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रशांत बैरवा जी के इलाके में जाएंगे तो वहां पर ही बोलेंगे कि जो डेटा आया है कि 5 ये योजनाएं सबसे अच्छी हैं, तो वो अपने भाषण में उन 5 योजनाओं का जिक्र करेंगे, वहां के लाभार्थियों से बात करेंगे जैसे कि भाषण सीधा सीधा उनसे कनेक्ट हो पाए। तो पूरा डेटाबेस इकट्ठा तो किया है, ये बात अलग है, लेकिन एक और बात थी कि यहाँ पर जैसे खुद प्रशांत जी मौजूद थे, प्रशांत जी वो भी अपनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से कहें या सचिन पायलट खेमे से कहें, या वो खुद अपने आप को कांग्रेसी आला कमान का बताएं, लेकिन जो खेमेबाजी है, जैसे यहाँ पे रामनिवास गावड़िया थे, मुकेश भाकर थे, इन तमाम लोगों को, खासतौर पे इन दोनों को जिनको प्योरली सचिन पायलट खेमा माना जाता है, उनको ये भी समझाया गया कि आप किसी भी खेमे के हों, अगर आपकी ग्राउंड पे रिपोर्ट अच्छी है तो आप ये मत सोचिए कि आपकी खेमे की वजह से टिकट कटेगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके मेरे पास वक्त की कमी है, और जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं जो रंधावा जी के हाथ में था, क्या ये वही सर्वे जिसके आधार पर फर्स्ट इंडिया ने 15 दिन पहले प्रोग्राम किया था और बताया था कि जमीन पर कांग्रेस की स्थिति क्या है, और कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे पता नहीं कहां से फर्स्ट इंडिया सर्वे लेकर आ जाता है, ये वही सर्वे है? बिल्कुल, और उन्होंने प्रवक्ता साहब से ये कह रहे हैं कि जो हमारा सर्वे था उससे गया गुजरा सर्वे उनके पास था, ज्यादातर सीटों कांग्रेस हार रही थी, हम तो फिर भी लिहाज रख गए उन कांग्रेसी का, लेकिन ये वही सर्वे है लगभग, और जो फर्स्ट इंडिया लेकर आया था, क्योंकि रंधावा जी ने हाल ही में कराया था तो और स्थिति खराब नजर आ रही है। ठीक है प्रशांत बैरवा, एक लाइन में जवाब दीजिए, इससे कुछ समाधान निकलेगा? देखिए समाधान बिल्कुल निकलेगा, इससे हम ज़्यादा एक्टिव होंगे, कहीं अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं आई थिंक उसको सुधार करने का मौका मिलेगा हमारे को जी। खास करके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बूथ कमेटियाँ हैं और संगठन के जो पद हैं, आई थिंक उसको रिवाइव करने की थोड़ी सी जरूरत है, वहाँ हम थोड़ा सा लैग जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति आपका भी शुक्रिया, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर साथी साथ आते हुए हाथ को एक साथ बढ़ा लेंगे तो पूरी पार्टी बढ़ जाएगी, लेकिन मैंने जो शुरू में कहा था कि इस हाथ में कई उंगलियां हैं और वो मुट्ठी बनते हुए दिखाई नहीं देती हैं, उम्मीद करेंगे कि बन जाए। नमस्कार।